माताओं के लिए बहुत काम का है। क्रीम पाउडर खर्चा बचाना है, ब्यूटी पार्लर खर्चा बचाना है, फालतू खर्चे बचाने हैं। तो आज का स्तोत्र, उसके रहस्य को जानिए, सुनिए, समझिए और उसकी साधना कीजिए। बहुत सुंदर आज का स्तोत्र है। आप मेरे साथ उच्चारण करेंगे, बोलिए यही यही शांत राग रुचिभि परमाणु भीष्वम। यही शांत राग रुचिभि परमाणु भीष्वम निर्मापितस् त्रिभुवनैक जलामभूत। अच्छा, एक बात ध्यान देना कि कल सुबह जो 8वां 7वां अध्याय एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट और साथ में क्वेश्चन जो आपने हल किया है उसका क्वेश्चन इस पे हल कराया जाएगा। तो सभी टाइम से उपस्थित रहें। और कल रविवार को शनिवार को लक्ष्मी प्राप्ति का विशेष श्लोक और मंत्र कल का आने वाला है। वांछा पूर्ति, लक्ष्मी की प्राप्ति और व्यापार का संक्लेश निवारण का विशेष स्तोत्र रहेगा। तो सभी टाइम से जुड़कर के लाभ ले, एक दूसरे के लाभ भी प्राप्त करें। जो यहाँ हैं वो जुड़े रहें, डिवाइस से अनम्यूट ना हो, डिस्ट्रिक्ट ना हो, एग्जिट ना जाए। भक्तांबर के पाठ में, श्लोक में, स्तोत्र में जो रहस्य है वो रहस्य अपने आप में अद्भुत है। उसको सुनिए, समझिए, जिससे और अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। मेरे साथ में बोलिए। हाँ, पाठ करते करते आप सब पा लेंगे, बहुत कुछ मिल जाएगा। बोलिए निर्मापितस् त्रिभुवनैक जलामभूत तावन्त एव खलु तेभ्य नमः पृथिव्यां यत्ते समान अपरं नहीं उपमस्ति। खोल दो मत लाइट उधर। बोलिए ये शांत राग रुचिभि परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। ना सुंदर स्तोत्र है। इसमें आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हे त्रिभुवनैक ललामभूत, हे 3 लोक के अद्वितीय सुंदर, सर्वश्रेष्ठ सुंदर के धारक भगवान, यही मतलब जिन शांत राग रुचिभि परमाणु भीष्वम, शांत राग रहित रुचिकर परमाणुओं से आपका निर्माण हुआ है, आप बनाए गए हो। वे ते मतलब वे, अण्वः अर्थात परमाणु, अपि भी, खलु निश्चय से, तावंत एव उतने ही हैं, यत क्योंकि, पृथिव्याम इस धरती पर, पृथ्वी पर, यत्ते समान आपके समान, यत मतलब जो आपके समान, अपरम दूसरा, रूपम रूप नहीं, अस्ति नहीं है। मान तुम स्वामी इतने विश्वास के साथ कहते हैं कि हे प्रभु, आपका ये रूप संसार में इतनी सुंदर है। आपका जो स्वरूप बना हुआ है 3 लोक में सबसे सुंदर, सर्वश्रेष्ठ सुंदर रूप होता है तीर्थंकर भगवान का होता है। उनके समान कोई सुंदर नहीं होता। और ये किन से बना हुआ है? शांत राग परमाणु, अर्थात भगवान का जो देह बना है वीतरागता के परमाणुओं से बना हुआ है। आप किससे बने हैं? आपका शरीर किससे बना है? आपको मां ने दूध पिलाया, खाना खिलाया, उसमें क्या था? मां के दूध में वात्सल्य था, वात्सल्य से आप बड़े हुए हैं। मां भोजन कराती है, उसके परिणाम अलग होते हैं। पत्नी भोजन कराती है, उसके परिणाम अलग होते हैं। बल्कि हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्र कहते हैं जिस समय पत्नी भी भोजन कराती है तो पत्नी भी मातृ स्वरूप होती है।
और होटल में आप जाते हैं, रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, बाजार में आप जाते हैं, वहां पर जो खिलाया जाता है वो कैसे खाते हैं। आज घर में भी पति पत्नी बेटा बहू सब कमा रहे हैं, फिर भी घर की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है। एक्चुअल में, यथार्थ में आज भी आपका पेट 2 रोटी से भर सकता है, चंद रोटी में आपका पेट भर सकता है, कुछ कपड़ों में आपका तन ढक सकता है, लेकिन आपकी अपेक्षाएं आकांक्षाएं बहुत सारी बढ़ गई है। मकान भी होना, फिर कार भी होना, एक नहीं 2 कार होना, 4 मोबाइल होना, हर रूम में टीवी होना, हर एक में व्यवस्था होना, और इसके लिए पति भाग रहा है, पत्नी भाग रही है, बच्चे भाग रहे हैं, बहू भाग रही है, और छोटे बच्चे असहाय देख रहे हैं कि मेरे माता पिता कहाँ हैं। घर में कौन है? अकेले मैड है। घर में खाना बनाने वाली है, घर में खाना बनाने वाली है, वो खाना बनाती है। आप खाना खा रहे हैं, थोड़ी भूख लग गई, आपने कहा कि 1 रोटी और दे दो, तो वो कहेगी 1 और? अभी तो खाइए, इतनी सारी तो रोटी खा ली, और चाहिए? ये भाव एक मैड का रहेगा। लेकिन वहीं आपने प्रेम से अपनी मां से 1 रोटी मांगी, तो मां खुश हो जाएगी कि चलो मेरे बेटे ने 1 रोटी तो मांगी। पत्नी से आपने प्यार से रोटी के लिए कहा, वो आपको प्यार से गरम गरम रोटी खिला देगी कि लो अच्छे से खा लो। ये प्रेम। वहां वो बनाने वाली प्रोफेशनल है, सिर्फ पैसों में बनाना है, पैसों में खिलाना है, इसलिए आपका माइंड भी मनी माइंड हो रहा है, आप सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। घर की शांति, घर का आनंद, घर का प्रेम सब कुछ समाप्त हो गया। भला हो इस कोरोना महामारी ने आप सबको लॉकडाउन लगा, पूरा परिवार एक साथ बैठ गया, और मैंने देखा पिछले 1 सितंबर से लेकर के और लगभग दिवाली तक, सितंबर से लेकर दिवाली तक जितनी बार भी रोज पाठ चलता था, वो पूरा परिवार संयुक्त रूप से एक साथ बैठता था। आज थोड़ा सा काम खुल गया है, खुलना भी चाहिए, परंतु फिर भी घर के लोग साथ में बैठना चाहिए। भगवान की देह की रचना किनसे हुई है? तो भगवान ने पूर्व पर्याय में जो खूब वीतराग गुरुओं की सेवा की, दिगंबर गुरुओं की वैयर्ती की, उन्हें आहार दान दिया, उस आहार दान ने उन्हें मिराज के समान, भगवान के समान ही उत्तम पात्र बना दिया। आप अपना द्रव्य जिस पात्र को देंगे वैसे परिणाम आपके बनेंगे। यदि आपने उत्तम पात्र को दान दिया तो आपको उत्तम भवभूमि की प्राप्ति हो सकती है। कम से कम मध्यम को दिया तो मध्य भूमि, और जघन को दिया जघन भूमि। जैसे आपके पात्र मिलेगा, आपका पानी वो पानी है। बरसात का पानी यदि सीप में चला जाए तो सीप में जाकर बरसात का पानी मोती बन जाता है। वही बरसात का पानी यदि गाय के मुंह में चला जाए तो दूध बन जाता है। वही बरसात का पानी गन्ने में चला जाए तो गन्ना, मीठा गन्ना बन जाता है, मीठा केला बन जाता है, केले में कपूर बन जाता है। और वही बरसात का पानी नीम में चला जाए तो कड़वा हो जाता है। वही बरसात का पानी सांप के मुंह में चला जाए तो जहर बन जाता है। इसलिए सत्पात्र को सद्भावना से, सद्विधि के साथ में सद्द्रव्य का दान, वही दान आपको भगवान बनाता है। यहां आचार्य कह रहे हैं, यही शांत राग रुच भी परमाणु भिस्तम निर्मापित वनैक ललाम भूत। हे प्रभु, आपका ये शांत राग रुचि भी अर्थात वीतरागता से भरा हुआ अत्यंत सुंदर मनमोहक परमाणु से बना आपका ये शरीर इतना सुंदर है कि उसके समान संसार में और कोई किसी का रूप नहीं हो सकता। हे प्रभु,
लगता है कि संसार में परमाणु इतने ही थे। इस कारण से आपके शरीर की रचना हुई है, वैसे किसी की रचना नहीं। अतिशय रूप सुगंध तन, भगवान का शरीर अतिशय रूपवान होता है। सब प्रकार के उत्तम से उत्तम लक्षण, सामुद्रिक शास्त्र के लक्षण, सारे सुसमुद्र शास्त्र 1000 लक्षण भगवान के शरीर में होते हैं, वो किसी के पास नहीं होते। चक्रवर्ती हो, कामदेव हो, सर्वार सिद्धि का अहिमिंद्र हो, सौधर्म इंद्र हो, कोई भी अप्सरा हो, जितनी सुंदरता एक तीर्थंकर भगवान के शरीर में होती है, वीतरागता में होती है, वो किसी राई के अंदर कभी नहीं आ सकती है। किस कारण से? एक ही कारण कि उन्होंने पूर्व पर्याय में खूब वीतराग गुरुओं का समागम किया, वीतराग परमात्मा खूब उन्होंने अभिषेक किया, वीतराग परमात्मा का ध्यान लगाया, उनका स्तवन किया, उनका मंत्र जाप किया, उनका विधान किया। वीतराग जिनेंद्र भगवान का विधान करने से ही वीतरागता की प्राप्ति होती है। दर्शन की विधि है। कहा जाता है, दासोहम रटता प्रभु आया जब तुम पास, दादर्शत ही हट गयो सो हम रहो प्रकाश। दासोहम रटता प्रभु, परमात्मा के पास जब जाता है वो कहता है दासोहम दासोहम दासोहम, प्रभु तू स्वामी है, मैं तेरा दास हूं। पर वहां जाते ही द दर्शत ही हट गयो, द से दर्शत द हट गया, दहशत मिट गई, और क्या आता है? सोहम रहो प्रकाश, सोहम सोहम सोहम, जैसा वह वैसा मैं, जैसा मैं वैसा वह, सोहम सोहम ध्यावते रह ना सको सकार, सोहम सोहम ध्यावते रह ना सको सकार, और रूप अहममय हो गयो अविनाशी विकार। सोहम का ध्यान करते सा भी नहीं रहा और मैं अहम हो गया। बस यही दर्शन की विधि है। यहां आचार्य कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपने संसार में सबसे सुंदर शरीर पाया है, उसका कारण यही है कि निरंतर भक्ति से दिगंबर गुरुओं की सेवा ने आपको यह स्वरूप प्रदान किया है। जो आपको ये आद्य हो और आपके नगर में साधु आते हैं, आप भक्ति से आहार दान देते हो, ये आहार दान आपके लिए एक तरह से परमात्मा बनने का बीज आप बो रहे हैं। आप अपना तरह से एक तरह से मोक्ष मार्ग का टिकट कटा रहे हैं। जो भक्ति से आहार दान देता है उसके जीवन का भव्य उत्थान होता है, अगले भाव के अंदर वो भगवान बन जाता है। आदिनाथ भगवान को देखो, पार्श्वनाथ भगवान को देखो, महावीर भगवान को देखो, प्रत्येक तीर्थंकरों ने इसी रूप को पाया है। तो किस कारण से पाया है? ज्ञानी गुरु की सेवा, आहार दान, गुरु भक्ति, उस भक्ति आहार दान ने उन्हें भगवान बना दिया। आप भी जो कर रहे हैं, जितने लोग यहाँ पर कर रहे हैं, भक्ति के साथ में स्तवन पाठ कर रहे हैं, उसके अर्थ को समझ रहे हैं, उसके रूप को समझ रहे हैं, ये बहुत मंगलकारी। जो माताएं स्तोत्र का पाठ करेंगी भक्ति के साथ में, और सबसे बड़ी बात, यदि आपको कुरूप शरीर से बचना है, जो ग्लानि करता है, निंदा करता है, ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या करने वाले को, ग्लानि करने वाले को, निंदा करने वाले को आगे सुंदर शरीर की प्राप्ति नहीं होती। निंदा करने वाला आगे या तो गधे की योनि में जाता है या कौवे की योनि में जाता है, जो जाकर के मांस खाता है। मरे का मांस खाने वाला कौवा होता है, पक्षी नाम काकचांडाल। तो जो गंदगी उठाता है, गंदगी खाता है, गंदगी फैलाता है। निंदा करना गंदगी फैलाना है, बुराई करना गंदगी फैलाना है, आलोचना करना गंदगी फैलाना है। जो गंदगी फैलाता है, भाव त्रयोदशी कहती है, आगे जाकर के कौवे की योनि में जाएगा। इसलिए कभी किसी की निंदा मत करना, कभी किसी से ग्लानि मत करना, घृणा मत करना, किसी की बुराई मत करना। ये सबसे बड़ा सूत्र है। यदि आप किसी की बुराई नहीं करेंगे और हमेशा दूसरों की प्रशंसा ही करेंगे, तारीफ करेंगे, जितना आप दूसरे की तारीफ करेंगे, चापलूसी मत करना, बटर पॉलिश नहीं चाहिए, पर तारीफ। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आ गए। गुणी जन दिखे, गुणवान हमारे यहाँ पर आए, उनका हंसते खेलते वेलकम कीजिए। आपका मन, आपका चेहरा खिल जाना चाहिए, उनके स्वागत में आपका मन लग जाना चाहिए, तब जाकर वो गुण हमारे अंदर आ सकते हैं।
इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि यदि आपको परमात्मा बनना है तो क्या करना? परमात्मा बनने के लिए वो कहते हैं शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति संगति सर्वदार्यै सद्वृत्तानां गुणगण कथा दोषवादे च मौनम। इसमें सब भरा हुआ है। शास्त्राभ्यासो, निरंतर शास्त्रों का अभ्यास करते रहो। जिनपतिनुति, और निरंतर जिनेंद्र भगवान के चरणों में नमस्कार करते रहो, ध्यान लगाते रहो। संगति सर्वदार्यई, और निरंतर हमेशा आर्य पुरुषों की, मतलब मुनियों की, आचार्यों की, उपाध्याय की संगति करते रहो। वैसे तो आपके बीच बैठा हूं, लगातार आपके बीच चल रहा हूं और आप श्रद्धा से जुड़ रहे, आ रहे हैं। संगति सर्वदार्यई, आर्य पुरुष की संगति करने से आप भी आर्य बन जाएंगे। सद्वृत्तानां गुणन कथा, अपना मुंह गंदा मत करो। यदि आप दूसरे की बुराई करते हो, दूसरे की निंदा करते हो, तो आपकी आत्मा गंदी होती है, आपका मन गंदा होता है, आपका मुंह गंदा होता है, आपके वचन गंदे होते हैं, और गंदे से गंदा ही आता है। फिर जो शरीर मिलता है, जो कर्म बनते हैं, वो दुर्गंध शरीर की प्राप्ति कराते हैं। जो नाली होती है, वो नाली में हमेशा गंदगी ही बहती है। कभी अच्छा पानी जाकर के गंदा हो जाता है, और वही गंदगी का पानी, नाली का पानी बहता हुआ किसी नदी के अंदर चला जाता है, तो नदी का पावन जल बन जाता है, और वही नदी गंगा में जाकर मिल जाए तो वो नमक बन जाता है। संगति, इसलिए कहा संगति सर्वदार्यई, हमेशा आर्य पुरुष की संगति कीजिए। सद्वृत्तानां गुण कथा, और जो सद्वृत्तधारी हैं, जो व्रती हैं, मुनि हैं, आचार्य उपाध्याय साधु हैं, ऐसे आचार्य मुनियों के गुण की कथा निरंतर करते रहो। दोषवादे च मौनम, और जहां दोषवाद हो वहां मौन हो जाओ। बुराई के लिए अपना मुंह मत खोलो, निंदा करने के लिए, आलोचना करने के लिए, ईर्ष्या करने के लिए अपना मन खराब मत करो। मन तुम्हारा अच्छा होगा तो मन अच्छा होने पर आत्मा अच्छा होगा, मन अच्छा तो वचन अच्छा, तन अच्छा, और जब मन वचन तन अच्छे होते हैं तभी वो आत्मा परमात्मा के समान बन पाता है। ब्यूटी पार्लर खर्चा बचाना है, दुर्गंध से बचना है, तो विचारों में दुर्गंध मत लेकर आओ, विचारों में सद्भावना की सुगंध लेकर आओ, विचारों में मधुरता की सुगंध लेकर के आओ। वचनों से आपके अमृत झरना चाहिए। किसी के लिए आग मत उगलिए, किसी के लिए विष मत उगलिए। जो विष को उगलता है वो विषैला सांप बनता है, और जो अमृत उगलता है वो मधुर बनता है, परमात्मा बनता है। ये सबसे बड़ा सुख राज का है। सारी माताएं, ब्यूटी पार्लर का खर्चा बचाने का सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा रास्ता कि भगवान का ध्यान करो, भगवान की भक्ति करो। मंदिर में जाते हो, मौका मिलता है अभिषेक करने का तो अभिषेक करो, नहीं मिल पाता है थाली में श्रीकाल लेखन करो, और श्रीकाल लेखन करके परमात्मा की पूजा आप करो, परमात्मा का अभिषेक आप करो। आपके हाथ में श्री बस जाएगी, आप में श्री का निवास हो जाएगा, और आप स्वयं श्री निवास हो जाएंगे। ये महान फल इसके माध्यम से प्राप्त होता है। इसका मंत्र है, हमारे साथ में आप बोलेंगे, बोलिए ओम ह्रीम अरहम नमो बोहिय बोहिय बुद्धाणम। ओम ह्रीम अरहम नमो बोहिय बुद्धाणम। यह जो मंत्र है 12वें नंबर का आज का स्तोत्र है, यह लाल वस्त्र पहन करके, लाल रंग की माला से श्रद्धा पूर्वक यदि आप 42 दिन तक हर दिन 1000 बार रिद्धि और मंत्र के साथ में आप इसका जाप करते हैं, सिद्ध करते हैं, तो इसके जाप करने में दशांग धूप कहना चाहिए, जाप करना चाहिए। और इसको जाप करने से उन्मत्त हाथी शांत हो जाता है, और जो रूठकर घर से गया है, पति गया हो तो पति और पत्नी गई हो तो पत्नी, जो भी घर से चला गया इस मंत्र के जाप से पुनः लौटकर वापस आ जाता है। ये इस मंत्र की शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। एक अंग देश में चंपापुर नगर में कर्ण नाम का राजा था, और भी मंत्र इसका है, और वहां एक सुबुद्धि नाम का मंत्री था। वह मंत्री धर्मात्मा था, भक्तांबर की आराधना करता था। एक दिन
राज दरबार में एक धूर्त कापालिक आया, कापालिक मतलब तांत्रिक, और उसने अपनी माया से नाना प्रकार के रूप बनाए। वो कृष्णा, ब्रह्मा, शंकर, गणेश, कार्तिकेय, बुद्ध, क्षेत्रपाल आदि आदि बनकर के लोगों को रिझाता रहा और लोग तालियां बजाते रहे, खुश होते रहे, राजा भी खुश हो रहा था। अब उस कापालिक ने, उस तांत्रिक ने लोगों को रिझाने के लिए जिनेंद्र भगवान का रूप बनाना चाहा। वहां एक श्रावक था, सुबुद्धि नाम का, जो मंत्री था। उसे लगा कि ये तो गलत हो जाएगा। तीर्थंकर भगवान का स्वरूप खेल खिलाने का नहीं है, ये ढोंग रचने का नहीं है, स्वांग करने का नहीं है। पर समझाऊं कैसे समझाऊं इसको? मैं बोलूंगा सब लोग बुरा मान जाएंगे। इसलिए उस सुबुद्धि नाम के भक्त ने निरंतर वहीं पर भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दिया और रिद्धि मंत्र का जाप किया। आप हमारे साथ बोलिए। वो मंत्र पढ़ा, उसने बोला ओम ह्रीम अर्हम नमो बोह्य बुद्धिणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो बोह्य बुद्धिणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। और इसका जाप है ओम आम आम अम अहा सर्व राजा प्रजा मोहिनी सर्वजन वश्यम कुरु स्वाहा। और इसका मंत्र है ओम नमो भगवते अतुल बल पराक्रमाय आदिश्वर यक्षा धिष्ठाय राम भीम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम निज धर्मार्चिताय ह्रौम ह्रौम ह्रम ह्रीम नमः। इस मंत्र का जैसे ही सुबुद्धि ने जाप किया, उसके जाप करते ही वहां तुरंत चक्रेश्वरी माता प्रकट हो गई और चक्रेश्वरी देवी ने उस कापालिक को जोर से डांटा, फटकारा। पहले ही देवी का रूप देखते ही वो सारे राजा प्रजा और वह तांत्रिक थर 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 कांपने लग गए। और देवी ने जब डांटा, कहा रे धूर्त, तू अपना स्वांग रच करके लोग को उलझा रहा है, भोले प्राणियों को वश में करना चाहता है, तू दुष्कर्म कर रहा है। अरे ये तीर्थंकर का रूप है, जिनेंद्र भगवान का रूप है। इसको धारण करने के पश्चात दूसरा कोई रूप धारण नहीं किया जा सकता है। यदि तू दिगंबर साधु बनने को तैयार है तो इसको रूप को धारण कर, वरना मत कर। जिनेंद्र भगवान का पद चित्त रंजन के लिए नहीं है, जिनेंद्र भगवान का पद तो कर्मों के मंजन के लिए है। और जब देवी ने कहा, देवी कहते ही वो कापालिक थर थर कांपने लग गया। देवी ने कहा कि आज तुझे पाप से बचाने वाला ये सुबुद्धि है, इसलिए उसके चरणों में चल, क्षमा मांग, वरना तू बच नहीं सकता है। और सुबुद्धि के पास वो कापालिक गया, क्षमा मांगी, क्षमा याचना की। तब उस समय सुबुद्धि मंत्री ने कहा कि हे राजन, मुझे क्षमा करें, मैं दिगंबर जैन धर्म और परमात्मा जिनेंद्र भगवान, जिनका सर्वश्रेष्ठ उत्तम रूप है, उसका मैं हंसी उपहास का खेल नहीं बनाना चाहता। ये वीतरागता से भरा परमात्मा का 3 लोक का पूज्य पद है। एक बार ये पद जो धारण कर लेता है, उस पद के साथ में वह कभी दूसरे पद को धारण नहीं कर सकता है। तीर्थंकर भगवान की बहुत बड़ी ताकत है। मैंने भक्तांबर स्तोत्र अभी पढ़ा था, स्तोत्र के पढ़ते ही भगवान की शासन देवी चक्रेश्वरी माता यहाँ आ गई, उसने आप सबको समझाया है। इसलिए आप सभी भक्तांबर स्तोत्र का पाठ कीजिए, इसके रहस्य को समझिए, इसके अर्थ को जानिए और इसके मंत्र का जाप कीजिए, आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जितनी माताएं यहाँ पर क्रीम पाउडर पर खर्चा निकालती हैं, वो खर्चे बंद करो और ये स्तोत्र का पाठ करो। भक्ति से मुंडराजों की भक्ति करते हुए आराधना करो। भगवान पर चंदन का अभिषेक कर सकते अभिषेक करो, नहीं कर सकते थाली में श्रीकाल लेखन करते पूजन करो। अपने घर में
जो मंदिर है, अपने नगर में मंदिर है, उस मंदिर में चंदन का दान करो, असली केसर देकर के आओ, नकली अष्टगंध मत लगाओ, असली केसर देकर के आप अर्पण करके आ जाओ, अपनी ओर से आप दोगे, आपका संसार ताप मिट जाएगा। खूब भक्ति के साथ में आप करते जाइए, आपको लाभ प्राप्त होगा। कल शनिवार है, शनिवार को कल 13वां श्लोक जो आ रहा है वो वांछित लक्ष्मी प्रदायक है, लक्ष्मी सुखदायक विशेष स्तोत्र मंत्र आने वाला है। तो आप सभी एक दूसरे को, जिनके भी आपको अंतराय को दूर कराना चाहते हैं, आप उस परिवार के अंतराय को दूर कराने के लिए मेरी ओर से आप सबको अपना आह्वान है कि स्वयं तो जुड़िए ही, बाकी अन्य सबको नियम से इसमें आप जुड़ करके लाभ प्राप्त कराएं। मेरा सबको आशीर्वाद। बोलो आदिनाथ भगवान की जय, मान तुंगाचार्य महामुंडराज की जय, भक्तामय स्तोत्र की जय। जय आचार्य संघ की जय, धर्म तीर्थ क्षेत्र की जय, भक्तांबर के महिमा की जय। माणिकचंद काफलीवाल जी ने पूछा है कि हम सर्वदोष परिधान करना चाहते हैं, यूट्यूब से देखकर कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं आप। और क्या और कब करना चाहिए? आप हमेशा कर सकते हैं, साल में कम से कम एक बार, आप महीने में एक बार आप कर सकते हैं। मार्च 33 उसमें अर्घ आते हैं। आप पुस्तक भी आपके पास में आई हुई है PDF फाइल, उसको देख करके भगवान के समक्ष अर्घ चढ़ाते हुए आप विधान कर सकते हैं। लेकिन जो गलती हुई हो उसका प्रायश्चित गुरु से लेकर के फिर प्रायश्चित विधान किया जाता है, ये उसका विधान होता है। पहले प्रायश्चित कीजिए, उसके बाद विधान कीजिए, ठीक है। अभी कोरोना चल रहा है, इसलिए कोरोना की वैक्सीन आने के पश्चात जब नॉर्मल हो तभी आप आए, वरना उसकी अपेक्षा अपने घर से ही आप विधान करें। अभी प्रश्न मंच रखिए ड्रा, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। 100 विधान आपने कर लिया है, अच्छी बात है। नम्रता ने 100 विधान किया है, हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद और अच्छे पुण्य संचय करें। 16 दिन का शांति विधान जो होने जा रहा है उसमें पूरा परिवार बैठ करके लाभ प्राप्त करें, स्वयं बैठे सबको लाभ प्राप्त कराएं। ये भगवान 16 दिन का शांति विधान तो तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव भगवान का है, तो जो विधान करेगा उनके समान ही उत्तम पद का धारी बनेगा। इसलिए अभी से नियम बना लीजिए, विधान में आपको आना है, सारे परिवार को लेकर के आना है। चलिए प्रश्न मंच मयूरी, लकी ड्रा। जी, आप सभी को सूचित करना चाहती हूँ कि संडे को 13 दिसंबर को मीटिंग रखी गई है। जो भी महिला मंडल के सदस्य हैं या फिर मंदिर के अध्यक्ष हैं, उन सभी से निवेदन है कि प्लीज 13 तारीख को शाम को 6:30 बजे मीटिंग में उपस्थित रहे, ताकि आपको जो भी मयूरी खास बात और है कि 15 तारीख से अपना शांति विधान शुरू होगा, तो विधान से पहले 13 तारीख को ही कंकड़ बंधन होगा। कंकड़ बंधन के लिए आप सभी 13 तारीख कंकड़ लेकर के आवे, और 16 तारीख से जो विधान अपने करना है, 15 से विधान करना है, तो विधान के लिए अभी पहले से ही आप सभी जितने महानुभाव यहाँ पर हैं वो अंकुरारोपण की व्यवस्था कर लेवे। 7 प्रकार का साबुत अनाज ले लेवे और शुद्ध अच्छी मिट्टी ले लेवे, एक कुंड ले लेवे और वो कुंड रख करके आप सभी अंकुरारोपण करें। 16 दिन के अंदर बहुत अच्छी त्योहार है, आपके आना चाहिए, और ये अंकुरारोपण आपके लिए पुण्य का अंकुरारोपण होगा, इसलिए आप सभी उसको प्राप्त करें। चैत्यालय का फॉर्म पहले आ चुका है, रोज आपको डाला गया चैत्यालय का फॉर्म, हमारे मयूरी और दिव्या बराबर डाल रहे हैं, आप उसको भर दीजिए सुभाष जी। और सभी से निवेदन है कि ज्ञान दान की राशि मैंने एक नंबर भेजा है वत्सल भैया का, उसके ऊपर जमा करवा दीजिए। और अभी चलते हैं लकी ड्रॉ की ओर। धीरज भैया, धीरज भैया अनम्यूट कीजिए। नमस्ते उर्गा। क्वेश्चन आंसर दिया है जी गुरुदेव। कल सभी 7वें अध्याय रिजल्ट पाने के लिए आप सभी तैयार रहें, और क्वेश्चन पेपर हल करने को आप सभी सुबह 9 बजे तैयार रहें। आज कितने लोगों ने क्वेश्चन पेपर हल किया है? आज टोटल 134 जनों ने हल किया है, उसमें से 59 लोगों के सही जवाब है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात जी। थर्ड नंबर निकाल रहे हैं। भरत नेमिनाथ सावजी, यदि आप हो तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। भरत नेमिनाथ साहू जी, यदि हो तो हैंड रेज कीजिए। सावजी,
प्लीज हैंड रेज कीजिए यदि आप हो तो। मयूरी जी उनका एड्रेस हुआ है। जी जी, उन्हें मिलता है 3rd प्राइज। अभी चलते हैं दूसरे नंबर पे। एयरबुश है। सोनाली निर्मल खवड़े। वो है ना। सोनाली निर्मल खवड़े। सोनाली जी सोला- निर्मल खवड़े जी। दलगांव राजा यदि से। आप हो तो हैंड रेज कीजिए। जी मयूरी जी है वो। जी जी जी। पैकिंग करके ना आप में यही आता है। कृपया स्क्रीन पर कुछ भी ना करें। साइली सेठी औरंगाबाद जी, उन्हें 1st प्राइज मिला है। साइली सिटी। जी जी जी। ठीक क्या करना है 5 किलो? ठीक है। 1 मिनट। ठीक है मयूरी जी। जी जी। सभी को सादर सभी का जय माइक जिनेंद्र। अनम्यूट कर जय दीजिए। बोलो आचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव की जय, आचार्य संघ की जय, धर्म तीर्थ क्षेत्र की जय। गुरुदेव आज की सभा यही समाप्त करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु वंदामि माताजी, नमोस्तु वंदामि माताजी, वंदामि।